बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइफ में देखते हैं कि हमारे काम बार बार डिले हो जाते हैं, लेकिन बहुत बार हम लोग ये नहीं सोचते हमारे जो काम है वो डिले क्यों होते हैं। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है कि ताकि आप लोग बढ़ें और आप आशीष पाएं। जो लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे, तो आइए हम सब अपने हाथों को उठाएंगे और विश्वास करेंगे, अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूं कि तेरा कलाम आज इन लोगों की जिंदगियों में आशीष को देगा। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, जिन लोगों ने आज ऑनलाइन चर्च में अपना बीज बोया, परमेश्वर अपने दशमांश अपनी भेंटें बोई हैं, पवित्र आत्मा इन लोगों के घरों में आज से मेरे हाथ उठाते ही इनके घर में ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि प्रभु ये तेरे चुने हुए भाग हैं और परमेश्वर आशीष के लिए पवित्र आत्मा बुलाए गए, इनके घरों में पवित्र आत्मा बरकतें आने पाए यीशु मसीह। आमीन। पवित्र आत्मा आप लोगों की जिंदगियों में 100 गुना बरकत दे, 100 गुना आशीष दे, आपको ब्लेस्ड करे मेरा परमेश्वर। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग से भरे? लेकिन अगर आप चाहते हैं तो पवित्र आत्मा आपको भरना चाहता है और आपको आशीष देना चाहता है। आप सुन रहे थे सुबह से शाम तक और शाम से आप रात तक गवाहियां सुनते हैं। आप देख रहे थे आज किसी की PR आई, किसी के ऑस्ट्रेलिया कनाडा का वीज़ा लगे, USA के वीज़ा लगे, बहुत सारे लोगों के जीवन में काम हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसका मतलब परमेश्वर ने आपको चुना और आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। आज का हमारा टॉपिक है कि खुदा किसकी रोटियों को बढ़ाएगा, मतलब परमेश्वर किसकी रोटियों को डबल करेगा। आपको विश्वास करना है, यहोवा किसकी रोटियों को डबल करता है? आपकी रोटियां परमेश्वर डबल करेगा, मल्टीप्लाई। क्योंकि परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, हमारी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। लेकिन आज बहुत सारे लोगों के काम जो है वो डिले पर डिले जब हो जाते हैं, मतलब जिन कामों में देरी हो जाती है, मतलब बिजनेस नहीं चलता, कई बार पढ़ाई में बच्चा पास नहीं होता, कई बार फॉरेन आप जाना चाहते हैं लेकिन बार बार रिफ्यूजल लग रही है, इसका मतलब उसको बोलते हैं डिले। मतलब आपके कामों में देरी हो रही है, आप बैंक में जाते हैं लोन नहीं मिलता, आप बार बार कहीं भी जाते हैं लेकिन आपके कामों में डिले पर डिले हो रहे हैं, आपके काम देर में बार बार क्यों हो रहे हैं ऐसे काम। और जब ऐसा बार बार होने लगता है तो हम उसी समय सोचते हैं और बोलते हैं खुदा कि मेरी प्रेम में कहाँ कमी है, मेरी लाइफ में, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में कहाँ कमी है, मुझे बता दे। आज मैं बहुत सारे लोगों के क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए जा रहा हूँ। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपको प्यार करते हैं। लेकिन अगर आज आपको लग रहा है, अगर आप ध्यान से इस टीचिंग को सुनेंगे तो आज आपका फाइनेंस की तंगी जो है वो खत्म हो जाएगी, आपका पैसा डबल होगा, आपके काम जो डिले है, मैं कह रहा हूँ कि वो डिले नहीं रहेंगे, आज से बनना स्टार्ट होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप लेकिन आपको हाथ उठाकर परमेश्वर के सामने कहना है कि परमेश्वर, मैं आज से इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर के, आज से मेरे काम पवित्र आत्मा डिले ना होने पाए। मैं विश्वास करता हूँ कि आज तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। तो अब मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि बहुत सारी बातों के कारण हमारे काम डिले हो जाते हैं, कई बार रुक जाते हैं। जब नाओमी का काम डिले हो गया, मतलब उसके देश में जब अकाल पड़ गया और उसी समय रोटियां नहीं मिली, तो उसी समय वो भाग गई दूसरे देश में, मोआब देश में। लेकिन वहां पर जाकर उसने अपने पति को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया, विधवा हो गई वो। कई बार हमारा जो स्टेप होता है वो कई बार गलत के लिए हो जाता है, हम कई बार जल्दबाजी में कहीं ऐसा स्टेप ले लेते हैं जिसके कारण हमारी फैमिलियों में, हमारी लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आज आप इस अशांति को अपने जीवन में देख रहे हो तो आज मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि आज इस वचन से आपको शांति मिलेगी, आपके जीवन में काम होंगे। आज आप छुटकारों को महसूस करेंगे, आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, आमीन। आप ब्लेस्ड होते चले जाएंगे क्योंकि आप परमेश्वर ने ब्लेस्ड होने के लिए बुलाए हैं। बाइबल बोलती है खुदा किसकी रोटियों को बढ़ाएगा। कह रहा है कि आज ये पॉइंट्स आप देख सकते हैं। कह रहा है जो ईमानदारी की चाल चलेगा, कह रहा है जो ईमानदारी के थोड़े से में भी ईमानदार रहेगा। देखो ईमानदार सब रहते हैं, लेकिन ये मैं एक स्पेशल पॉइंट आपको दे रहा हूँ कि जो थोड़े में भी ईमानदार रहेगा, इसका मतलब कि आपको विश्वास करना है। कह रहा है अगर आपके पास थोड़ा है तो आप उसमें ईमानदार रह सकते हैं कि नहीं। आपके पास बहुत है लेकिन आप ईमानदार रह सकते हैं, लेकिन थोड़े में ईमानदारी देखी जाती है। इसका मतलब कि परमेश्वर आपकी थोड़े में ईमानदारी देखना चाहता है। बाइबल बोलती है जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है, कह रहा है कल को वो बहुत में विश्वास योग्य है। इसका मतलब परमेश्वर के पास जो आपका धन है तो वो आपको क्यों देगा, कि जब तक हम कह रहे हैं कि थोड़े में ईमानदार नहीं रहेंगे, थोड़े में थैंक्सफुल नहीं रहेंगे, थोड़ा है, थोड़ी जॉब है, छोटी जॉब है, तो हम थैंक्स करना स्टार्ट करें। दाऊद अपनी जिंदगी में परमेश्वर के सामने धन्यवाद के गीत गाता था, वो हर चीज में परमेश्वर का धन्यवादी था। इसका मतलब कि अगर आप धन्यवादी हैं परमेश्वर की
परमेश्वर के सामने, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में एक बड़ा मिराइकल करना चाहता है, आपको ब्लेस्ड करना चाहता है आपकी जिंदगियों में। लेकिन आपको ये कहना है अपने हाथों को उठाकर, परमेश्वर मैं आज से थोड़े में भी ईमानदार रहूंगा, मैं थोड़े से थोड़े में भी धन्यवाद करूंगा तेरा। आज बहुत सारे लोगों के जब काम बनते नहीं है, मतलब कि 1 लाख भी आता है तो भी वो ईमानदार नहीं है परमेश्वर के साथ, वो थोड़े वो चाहते हैं और लाख रुपए आए मेरे घर में। तो परमेश्वर कहता है उसके घर में मैं देता हूँ जो थोड़े से में भी कह रहा संतुष्ट है। इसका मतलब मैं बता रहा हूँ कि आपको सब्र करेगा। हमारे यूपी में भाषा में बोलते हैं कि सब्र करेगा, हरियाणा में बोलते हैं कि धीरज रखेगा, पंजाबी में बोलते हैं धीरज रखेगा। मतलब आपको विश्वास करना है, कह रहा जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है। बहुत सारे लोगों का कह रहा दूसरा, कह रहा जो विश्वास की चाल चलेगा। तीसरा जो हर बात में आनंदित होगा। इसका मतलब कईयों के मुंह लटके रहते हैं, काम लाख आ जाए, 10 लाख आ जाए, 50 लाख आ जाए, काम बन जाए ना बन जाए, लेकिन उनके मुंह लटके रहेंगे। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के आज कह रहा है कि स्टैंडर्ड को ऊंचा करना चाहता है, लेकिन किन का, जो हर बात में आनंदित रहेगा, हर बात में खुश रहेगा। मतलब कि नौकरी है या नहीं है, चंगा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद करना की भेंट चढ़ाना जानता है। क्योंकि बाइबल बोलती है स्वर्ग में वो व्यक्ति नहीं जाएगा जिसके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल नहीं होंगे। उत्पत्ति की किताब 3:14 में हम देखते हैं खुदा उनकी रोटियों को बढ़ाता है जो चरित्र में, कह रहा कि अपने चरित्र में, अपने जिसका चरित्र प्रार्थना करने में, बोने में और ईमानदार होगा। इसका मतलब कि आपने अपने चरित्र का ध्यान रखना है कि आप परमेश्वर की आज्ञा फॉलो करते हैं या नहीं करते। जब हम बहुत बार परमेश्वर की बातें मानते हैं तो परमेश्वर उस दिन से हमारी रोटियां डबल करना शुरू करता है। मेरे पॉइंट्स देने का मतलब ये है कि आपकी रोटियां जब डबल होंगी, आपकी नौकरियां जब डबल होंगी, आपकी ब्लेसिंग जब खुलेगी, जब आप ईमानदारी के साथ साथ परमेश्वर की बात मानने में ईमानदार होंगे, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे। हाँ, पढ़ेंगे, देखो। तब यहोवा परमेश्वर ने सरप से कहा, तूने जो यह किया है इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। देखो क्या लिखा कर, तब यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं में और सब बनेलू पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी को चाटेगा। मतलब जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया, मतलब उसने ईमानदारी नहीं दिखाया। परमेश्वर ने कहा था कि ये बाग में बहुत सारे फल है, लेकिन तू इन सबको खा सकता है, लेकिन ये जो एक फल है तू इनको नहीं खाएगा, और कह रहा मैं तेरी जीवन में ब्लेसिंग को दूंगा। लेकिन जब उसने उस परमेश्वर की बात को नहीं माना और उसी फल को तोड़कर खा लिया, लेकिन वो सांप के कहने से उसने खा लिया, उसके बहकाए में आ गया। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो है लोगों की बहकाए में आ जाते हैं कि नहीं नहीं हम जैसे करते हैं, आज वहां चलते हैं, दुबई चलते हैं, अमेरिका चलते हैं, इंग्लैंड चलते हैं, या फिर हो सकता है कह रहा कि यहाँ पर जो ये औरत थी और उसी समय नाओमी जो है कि बहकाए में आ गई अपने पति के और उसके साथ मुआब चली गई। और जब वो मुआब जा रही थी तो उसी समय उसकी जिंदगियों में वो शराब, वो प्रॉब्लम्स वो क्रिएट होना स्टार्ट होगी, क्योंकि वो यरूशलेम का मतलब, बेहतलेम का मतलब है रोटियों का घर, मतलब रोटियों डबल कराने वाले घर में रहती थी। लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वो रोटियां डबल कैसे करता है। आज बहुत सारे लोग चर्च के अंदर रहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो रोटियां डबल कैसे करता है। आज लोग यीशु मसीह को फॉलो करते हैं लेकिन उनको ही नहीं पता कि परमेश्वर चंगा कैसे करता है। तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज भी अपने लोगों को, अपने दासों को जो प्रचार करते हैं, जो चर्च में हीलिंग करते हैं, उनको यही नहीं पता कह रहा है कि वो हीलिंग कैसे करता है। मैं अब एक उदाहरण दे रहा हूँ छोटा सा। पतरस कह रहा है कि जब प्रार्थना करने के लिए गया तो उसी रास्ते में, जब वो मंदिर में जा रहा था तो उसी समय रास्ते में उसको एक पैरालाइज का पेशेंट मिलता है, और उसी समय वो लकवे का मरीज जब उसको मिलता है तो उसी समय वो कह रहा था कि मेरे हाथ रख और मैं चंगा हो जाऊं। लेकिन उसने उसका दाहिना हाथ नहीं पकड़ा, बायां हाथ पकड़ा। वो क्यों पकड़ा उसने? क्योंकि वो जानता था कि दायां हाथ तो पहले से ही कमजोर है, मरा पड़ा है, लेकिन इसको विश्वास है इसको पकड़ूंगा और इसके अंदर करंट जाएगा, सप्लाई इधर से इधर जाएगी। तो उसी समय वो चंगा हो गया। लेकिन वो सोच रहा था। लेकिन आज जब हम चर्चों में प्रार्थना करते हैं तो कई बार हम उस हाथ को हाथ रखते हैं, हम वहां पर सिर पे हाथ रखते हैं जहाँ बीमार होते हैं। बहुत सारी लोग आते हैं, बोलते हैं मेरी कमर पे हाथ रख दे। मैं कह रहा हूँ कि आज सप्लाई लेने की जरूरत है, आपको विश्वास की सप्लाई लेने की जरूरत है। जब आप विश्वास की सप्लाई लेते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करता है, आपके ऊपर अनुग्रह करेगा वो आज। और आप जहां पर भी रहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि आज वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, रोटियां डबल हो जाएंगी। लेकिन रोटियों को डबल करने का तरीका क्या है? कह रहा रोटियों को डबल करने का तरीका है कि जब आप थोड़े से थोड़े में भी ईमानदार हो जाए, अपने कैरेक्टर में ईमानदार हो जाए, कह रहा कि विश्वास की चाल करना स्टार्ट करें, कह रहा कि आनंदित रहना स्टार्ट करें। परमेश्वर उन लोगों को पसंद करता है, कह रहा कि जो हर बात में
खुश रहते हैं, तो जिनके मुंह लटके नहीं रहते, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है, लेकिन कई लोग होते हैं देने के बाद भी वो थैंक्सफुल नहीं होते अपने लाइफ के अंदर, तो परमेश्वर उनकी जिंदगियों में से वो भी छीन लेता है, कह रहा है जो उनको दिया होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में वो काम कर रहा है। उत्पत्ति 3:14 में लिखा, यहाँ पर क्लियर बता रहा है, कह रहा है सांप को कह रहा है कि ये श्राप मिला था कि तुम मिट्टी को चाटेगा। इसका मतलब क्या है? तुम मिट्टी को चाटेगा। और बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, कह रहा है कि आज को इंसान को चाट रहा है। और आदमियों को क्या श्राप मिला था? कि आदमी को श्राप मिला कि तुम मिट्टी तो है, मिट्टी में मिल जाएगा। इसका मतलब कि आज बहुत सारे लोगों को शैतान चाट रहा है, लोगों को पता ही नहीं। आप लोगों की सैलरियां चाट रहा है, उनकी कमाई चाट रहा है, उनके बच्चों की पढ़ाई चाट रहा है, उनके बिजनेस को चाट रहा है। लेकिन आज और हवा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आदम को उस समय पता लगा कि यार हमें आवाज लगाने के लिए आ गया परमेश्वर, और हम उसी समय हमें पता लग गया कि हम नंगे हैं, हमारा सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, और उसी समय हम झाड़ियों में जाकर छिप गए। मतलब परमेश्वर ने उनको महल में से निकाल कर कह रहे कि वो हाथ के बनाए दस्तकारों वाली झोपड़ियों में उसको फेंक दिया। तो उसी समय उसको ख्याल आ रहा है कि मैं कहाँ से गिरा हूँ। पतरस को कहता है ख्याल कर तू कहाँ से गिरा है। लेकिन आज इंसान ख्याल नहीं करता कि वो कहाँ से गिर रहा है। कहता है एक मेरी जिंदगी में छोटा सा पाप, छोटी सी गलती कह रहे कि मेरे को कहीं से कहीं गिरा देती है। आज हो सकता है कोई बिजनेस में गिर रहा हो, कोई किसी से कहीं में गिर रहा हो, कोई किसी चीज में गिर रहा हो, लेकिन परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बढ़ाता चला जाएगा, आपको आशीष देता चला जाएगा। लेकिन कह रहे यहाँ पर लोगों को नहीं पता था, कह रहा कि सांप जो है आदम और हव्वा के दिमाग को चाट रहा था, आदम और हव्वा की सैलरी को चाट रहा था, उनकी जिंदगियों की कमाई को चाट रहा था। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता शैतान उनको चाटता है, लेकिन आजकल की औरतों को नहीं चाट सकता, क्योंकि उनको तो खुद ही गोलगप्पे शाम को जब वो खाती हैं तो वो प्लेट खुद ही चाट लेती है, तो उनको नहीं चाट सकता, क्योंकि वो गोलगप्पे पर उनका जोर है। यहीं पर क्यों? कह रहा इसी कारण से, कह रहा हव्वा सिर्फ जीभ के टेस्ट की वजह से कह रहे कि वो उसको खाने के चक्कर में वो गिर गई। आज बहुत सारे लोग जो है कह रहा कि विश्वास योग्य नहीं है, कह रहा इसलिए परमेश्वर कई बार उनको वो चीजें नहीं देता। कह रहा विश्वास योग्य नहीं थी हव्वा उस समय में, तो परमेश्वर ने उसको उस चीजों के लिए शैतान ने उनके जीवन में घुसना शुरू कर दिया। आज भी बहुत सारे लोगों के काम डिले जब हो जाते हैं, जब उनके कामों में रुकावट आ जाती है, जब वो कह रहे कि परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं रहते, विश्वास योग्य नहीं रहते। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि बहुत बार हम लोग जब हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा लेकर आते हैं, तो उसी समय हम कई बार हमारे अंदर शैतान विचारों में डालता रहता है, नहीं 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 नहीं, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं पास्टर, कोई कोई आशीष नहीं है, कोई अच्छा कुछ नहीं है। हमारे विचारों में बार बार ऐसी बातें आने लग जाती हैं, हम वचन के खिलाफ चले जाते हैं, हम बहुत बार ईमानदारी से दूर हो जाते हैं। पर लेकिन परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि आज आप कहीं पर भी हैं, लेकिन आज आपकी जिंदगियों में वो आशीष दोबारा से बनने वाली है जो आपने खो दी है, जो आपके काम डिले हो रहे हैं। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर की बात मानने से, बाइबल बोलती है परमेश्वर की बात मानने से काम फिर से बनने स्टार्ट आपके काम बनेंगे और आप आशीष पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज की टीचिंग आपके लिए डिले नहीं, आपके काम बनाएगी। अपने हाथों को उठाऊं, बोलो परमेश्वर आज से मेरे कामों में डिले ना होने पाए यीशु मसीह, आज से मेरे कामों में देर ना होने पाए पवित्र आत्मा जी, मेरे काम बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं भजन संहिता 78 के 24 में, क्यों कह रहा हूँ क्यों डिले हो गए? क्योंकि इजराइलियों को 40 साल जो जंगल उन्होंने बिताया, 40 साल जंगल में बिताए, वो सिर्फ 11 किलोमीटर का सफर था, और वो 4 किलोमीटर के अंदर भी तय हो सकता था, 4 घंटे में भी तय हो सकता था, जिस हिसाब से भी वहां का आइडिया लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने उनको, देखो जब उनको भूख लगती थी, तो यहाँ पर बाइबल बोलती है भजन संहिता 78 के 24 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे, उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया, उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया, और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया, और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मतलब और लिखा कर के उनको मन चाहा भोजन दिया। हालेलुया, कह उनको मन चाहा, मतलब कि जो आप चाहते हैं परमेश्वर दे सकता है। लेकिन बहुत बार हम जो है कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी उनका मुंह लटका हुआ था। जब परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया, उनके बाद उनके मुंह लटक गए। कह रहा एक दिन खिलाया, दूसरे दिन नहीं खिलाया, तीसरे दिन नहीं खिलाया, लेकिन उसके बाद उनका टेस्ट पेट का बिगड़ गया, और वो बार बार कहने लगे, कह रहे कि नहीं, वो ईमानदार नहीं रहे उस मन्ने के अंदर, क्योंकि वो मन्ना मूसा ने कहा था कि इसको आपको उठाना नहीं है, मतलब उतना ही उठाना है जितना तेरे घर में लोग हो खाने के लिए। लेकिन लोगों ने करे कि उसी समय ज्यादा उठाना शुरू कर दिया, और उसी समय परमेश्वर ने उनको देखा, कह रहा कि ये लोग ईमानदार नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर ने उनके ऊपर क्रोध किया, और फिर उसके बाद मन्ना खाने के बाद भी वो परमेश्वर से मांस मांगने लगे। और उसी समय परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं मूसा, मैंने मांस भी खिलाऊंगा। और उसी समय लेकिन कहता है कि अब ये मांस खाने के बाद बीमार पड़ेंगे, और बहुत सारी बीमारियां जो है लोगों को नहीं पता, मांस खाने के बाद वो बीमारियां आने लगी।
लेकिन लोग सोचते हैं मांस खाने से बीमारी आई, लेकिन नहीं, लेकिन वो बीमारी क्यों आई? क्यों? परमेश्वर की बात को ना मानने के कारण वो बीमारी आई। तो आज आपको विश्वास करना है कि जब हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते तो हमारे जीवन में, हमारे कामों में डिले हो जाते हैं। जब हमारे जीवन में कि इजराइलियों के जंगल जो है वो 40 साल में नहीं पार होना था, सिर्फ 4 दिन के अंदर पार होना था। हो सकता है आप भी कोई लोन लेना चाहते हो, इंग्लैंड जाना चाहते हो, या फिर आप कोई फॉरेन जाना चाहते हो, आप लोन लेना चाहते हो, बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हो, फैक्ट्री लगाना चाहते हो, लेकिन आपको 40 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, आपने एक आशीष भी नहीं देखी है। कारण क्या है? अगर आपके काम रुके क्यों है? क्यों डिले? क्योंकि आपके चेहरे पर परमेश्वर ने वो खुशी नहीं देखी है, आपके अंदर वो आनंद नहीं देखा है, क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों के अंदर वो होनेस्टी नहीं देखी है, वो ईमानदारी नहीं देखी अपने चरित्र के अंदर। थोड़े से में भी विश्वास योग्य नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर का तरीका है। अय्यूब को पता था ये तरीका। अय्यूब जब गरीब हुआ और उसी समय अय्यूब का जब सब कुछ लुट गया तो उसने उसी समय कहा, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं इसमें अब भी थोड़े से थोड़े में भी ईमानदार हूँ। और उसी समय परमेश्वर ने कहा, मैं इस व्यक्ति को यूरोप का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनाया, और परमेश्वर ने उसको अमीर आदमी बनाया। आपको याद रखना है कि अमीर जो है अमीर होने के लिए मेहनत नहीं करता। मैं कह रहा अमीर जो है कि अमीर मतलब कि वो कहता है अपने पैसे से अमीर नहीं होता। अमीर जो है वो अपने विश्वास से इन्वेस्टमेंट करने से अमीर हो जाता है। इसका मतलब कि आपको विश्वास के साथ कि इन्वेस्टमेंट करना अगर आपको आ गया है, विश्वास करना आ गया आपको, तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा। जो आप वचन पर विश्वास कर लेते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता है। एक आदमी था और उसके पास कुछ भी नहीं था। जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसी समय उसके लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको 1 लाख रुपए की सैलरी दे दिया। जब उसके पास 1 लाख रुपए की सैलरी आया तो उसी समय वो आदमी और चाह करने लगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। मैंने कहा चर्च क्यों नहीं आ रहा? बोलता है कह रहा जी 1 लाख की सैलरी में गुजारा नहीं हो रहा। पहले मैं कितने मिलते थे तेरे को? कहता है 10,000 रुपए। जब आप 1 लाख पर आ गया, गुजारा नहीं हो रहा, कहता है कि और उसी समय मुंह लटकाए हुए चर्च में आता था, मुंह लटकाए हुए प्रार्थना करता था, मुंह लटकाए हुए मुझे मिलता था। और उसी समय एक दिन परमेश्वर ने कहा मैं इससे खुश नहीं हूँ, और उसी समय उसकी जॉब चली गई और वो बड़ा बेचारा निराश हो गया। और फिर मैंने उसको बताया कि परमेश्वर के कामों में हम कई बार के ऊपर से थैंक्स करते हैं, धन्यवाद, लेकिन हमारा फेस भी परमेश्वर नोट करता है, हमारी आत्मा को नोट करता है। कह रहे सुलेमान के जो चेले थे उनको नोट किया परमेश्वर ने कि वो किस प्रकार चलते हैं, किस प्रकार उठते हैं, किस प्रकार बैठते हैं। हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 9:10 में कि परमेश्वर क्या चाहता है आपकी जिंदगियों से। हाँ पढ़ेंगे। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हो सकता है आज आपके पास जॉब ना हो, नौकरी ना हो, घर ना हो, आशीष ना हो, लेकिन आप फिर भी आप मुंह लटकाए बैठे हो, लेकिन आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए आपके कैरेक्टर में, आपकी ईमानदारी में, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को आज रात धनी करना चाहता है, ऐसे लोगों को आज रात छुड़ाना चाहता है, ऐसे लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहता है। कैसे लोगों की? क्योंकि कह रहा है कि जो बोने वाले को बीज देता है, विश्वास दिला रहा परमेश्वर, कह रहा भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें भी बीज दे सकता है, वो तुम्हें भी नौकरी दे सकता है, वो तुम्हें भी आशीष दे सकता है, वो तुम्हें भी चंगाई दे सकता है, लेकिन करा के उसे फलवंत करेगा, करा तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। करा विश्वास करना, करा इसका मतलब करा अपने धर्म के फलों को बढ़ाना है आपको, अपने धर्म के फलों को, कहता आपके कर्मों को आप बाहर निकालना, अपने आपके जो कर्म छिपे हुए हैं उसको बाहर निकालना। जब आप अपने कर्मों को बाहर निकालते हैं, जैसे किसी पर दया करना, किसी के लिए करा झूठ से दूर हो जाना, करा कि आप सच्चाई का पीछा करना, आप जैसे कर्म अपने आगे लेकर आते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कहता है कि वो बोने वाले को बीज देगा, खाने वाले को रोटी देगा। इसका मतलब कह रहा है कि इसहाक के जो इजराइल के अंदर जो लोग थे, इसहाक के जो साथ वाले लोग थे, वो भूखे थे, अकाल पड़ गया था, और उसी समय परमेश्वर ने क्या किया, उनको खाने के लिए रोटी देना चाहता था, लेकिन वो भाग गए खाने के लिए रोटी ढूंढने के लिए, मिस्र में चले गए। और उसी समय कह रहा इसहाक जो है कह रहा वहीं पर रहा, और उसी समय परमेश्वर ने कहा इसहाक मैं तुझे कह रहा खाने के लिए रोटी नहीं दूंगा, मैं तुझे बीज दूंगा। लेकिन हो सकता था इसहाक रोता परमेश्वर के सामने, बोलता मुझे भूख लग रही है, तू मुझे बीज दे रहा है, और उसी समय लेकिन वो बीज को खा सकता था, लेकिन बीज उसने खाया नहीं है। उसने उसका कहा मैं इसको खाऊंगा नहीं, मैं इसको बोऊंगा परमेश्वर के लिए। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? कहता है कि बहुत सारे लोगों को सैलरियां मिलती हैं, लेकिन उसी समय वो खा जाते हैं उस सैलरी को, वो परमेश्वर का थैंक्स नहीं करते। जब हमारे घर में सैलरी आती है, मैं उसी समय क्या करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं नौकरी करता था तो उसी समय मैं सैलरी मिलने के बाद मैं अपने लोगों को भी समझाता हूँ, पास्टर सपना भी ऐसे ही करती है कि अपनी सैलरी जब लेकर आती है तो उसी समय परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने हमें सैलरी दिया। तो पवित्र आत्मा हम तेरा धन्यवाद करते हैं
लेकिन थोड़ी है चाहे ज्यादा है परमेश्वर, लेकिन मैं इसमें संतुष्ट हूँ, मैं इसमें ईमानदार हूँ। परमेश्वर कहता है कि आपके पैसे के अंदर परमेश्वर आ जाएगा, याद रखना। अगर आप स्वर्गदूत आ जाएंगे, आपके घर में बरकत आ जाएगी उसी समय, आपकी रोटियां डबल होने लगेंगी उसी समय, क्योंकि परमेश्वर को पता लग जाएगा, कहता है इसके घर में मैं शैतान को आने नहीं दूंगा, क्योंकि इसने मेरा थैंक्स किया सैलरी से, इतना सा मिला इसने थैंक्स किया। अरे आपके घर में इतनी सी करे कि सैलरी आई, आपने थैंक्स किया, इसी सैलरी के अंदर देखना कह अमीर लोग भूखे मरेंगे, तुम लोग वहीं पर रज के खाओगे, खाओगे। आपके अंदर ये विश्वास की बातें होनी चाहिए, इसलिए कह रहा है बोने वाले को बीज, इसका मतलब आपने बोने वाले बनना है। कह रहा है कि बोने वाला कौन? सुबह उठकर आप बो सकते हैं। कह रहा आप बाइबल जो पढ़ते हैं, आपको जो ज्ञान हो जाता है, आप कभी बांटते हैं, किसी के साथ नहीं बांटते। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम कभी सोचते हैं कि हम किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, हम उसी समय अगर हम नहीं कर सकते तो हम अपने पड़ोस वालों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, नाम लेकर घर बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। आपने बोया है, जो आपने सीखा आपने बोया है। आप परमेश्वर कह रहा है बोने वाले को बीज दूंगा, कह रहा कि और कह रहा खाने वाले को रोटी। इसका मतलब परमेश्वर खाने वाले को, जो भूखे कह रहा ज्यादा ही खाते हैं, पेटू है, इसका मतलब परमेश्वर उन्हें कभी रिच नहीं करता। याद रखना, उसको रिच करता है जो बोने वाला होगा। अगर आप दान देने वाले हैं, सबसे ज्यादा रिच पर्सन आप हैं। मतलब अगर आप किसी भी वचन को बोने वाले हैं, आप रिच हो जाएंगे यीशु मसीह। आपकी जिंदगियों में काम होने लगेगा। व्यवस्था विवरण 22 के 9 और 10 को देखते देखो क्या लिखा है यहाँ पर एक छोटे से उदाहरण के साथ समझा रहा था। बाकी आपको बताता हूँ कि छोटा सा बच्चा स्कूल में जब जाता है तो उसकी माँ क्या करती है, उसकी माँ जब उसको चॉकलेट देती है तो उसी समय वो अपनी मम्मी को चुम्मा भी देता है साथ में, कहता मम्मी आई लव यू, तूने मेरे को चॉकलेट दिया, रोटी के साथ, टिफिन के साथ जब वो चॉकलेट देती है। या फिर उसके स्कूल से जब आता है तो उसको वो कोई स्पेशल गिफ्ट देती है तो वो डबल चुम्मा देगा अपनी मम्मी को। क्यों करेगा? क्यों करेगा? वो इसलिए करेगा क्योंकि वो अपनी मम्मी को उसकी जो उसने दिया है उसको खुशी हो रही है, वो थैंक्स कर रहा है मम्मी का। तो हम बहुत सारे लोग, परमेश्वर हमें देता है, कभी हम थैंक यू जीसस कभी नहीं करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम लोग पानी का गिलास यहाँ पर हमारी माँ हमें देती है तो हम थैंक यू उसमें भी नहीं बोलते। लेकिन आप बाहर चले जाओ फॉरेन के अंदर, अमेरिका के अंदर, तो वो वहाँ पर थैंक्स, यहाँ पर थैंक्स या फिर इंजॉय, वो सीधा बोलते हैं। जब आप फ्रूट लोगे तो वो कहेंगे इंजॉय। इंजॉय मतलब थैंक के साथ साथ कहते हैं इंजॉय मतलब आनंद लो। मैं दो चीजें बता रहा हूँ आपको। कह रहा आनंद, अगर आप आनंदित नहीं है तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। कह रहा आपने फ्रूट लिया और आपको आनंद ही नहीं आया, मजा ही नहीं आया खाने में, उस फ्रूट का क्या फायदा? तो इसका मतलब आपने बर्फी ली, मिठाई लगाई, 8,000 में खर्चे, लेकिन आनंद नहीं आया, तो उसका क्या फायदा? तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है कि आपको आनंद लेना है, तो आज से परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर हम पति पत्नी के बीच में आनंद आ जाए, परमेश्वर हम बाप बेटे के बीच में आनंद आ जाए, परमेश्वर इसी समय हमारी सेवकाई के अंदर आनंद आ जाए, परमेश्वर हमारे घर में आनंद आ जाए। मैं तेरे आनंद को देखना चाहता हूँ। परमेश्वर आपके घर में आनंद लेकर आएगा। यीशु मसीह कभी भी सीधा नहीं बोलता था जा तुझे घर मिलेगा, जा तुझे पैसा मिलेगा। यीशु मसीह बोलता था जा तुझे शांति मिलेगी। इसका मतलब जब आपको वो घर मिलता है तो आपको शांति मिलती है। तो वही बात आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको आनंद देना चाहता है। आज रात आपकी जिंदगियों में गुड न्यूज आएगी। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा। हाँ। अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज न बोना। ऐसा न हो कि उसकी सारी उपज अर्थात तेरा बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों अपवित्र ठहरे। कहना अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज ना बोना। कहता इसका मतलब एक अविश्वास का बीज करा। एक गन्ने के खेत में जब बीज बोते हैं तो बीज के साथ साथ कहते हैं कई बार दूसरा व्यक्ति सोचता है कि शायद इसके साथ दूसरा बीज भी लगा दे, मूली भी लगा दे इसमें, और ये चल गन्ने का खेत खाली जा रहा। आम के बाग में अगर हम ऐसे करते हैं कि वहां पर कोई बार गेहूं भी लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो धरती उपजाऊ वाली नहीं रहेगी। एक बार तो बोलेगी लेकिन उपजाऊ वाली नहीं रहेगी। हम कई बार क्या करते हैं, एक कान हमारा विश्वास का है, एक विश्वास का है। इसी समय बहुत सारे लोग, कई लोग बैठ के सोचते हैं कि उनको विश्वास नहीं होता और वो बार बार यही गलतियां करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर कि वो कई बार अपनी रोटियां डबल करवाने की बजाय, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो लोग बोलते हैं कि चल छोड़ना, चर्च में बैठकर क्या करेंगे हम। इसी समय जो लोग चर्च नहीं जा, एक कान कहता है कि चर्च चल, एक कहता है कि नहीं घर बैठकर यहीं पर रह। और कई बार हमारा एक कान कहता होगा हमें अविश्वास का कान, कह रहा है कि बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं होता है। एक कान कहता है हमारा कि नहीं कह रहा बाइबल पढ़ने से बहुत कुछ होता है। इसका मतलब कह रहा है कि आपको विश्वास का बीज आपको बोना है, उसके साथ अविश्वास के विचार नहीं बोने अपने साथ। अगर आप अपने दिमाग में अविश्वास के विचार बो रहे हैं तो आपकी जिंदगियों में कह रहा है कि वो बोया हुआ भी बाहर आ जाएगा, जो मैं आपको वचन से सुना रहा हूँ वो भी बाहर आ जाएगा, तो आपको आशीष नहीं मिलेगा, कह रहा आप पवित्र ठहरेगा। परमेश्वर उसी समय अपमान समझता है अपना, जब लोग कह रहा है कि विश्वास के साथ अविश्वास की बातें अपने मुंह से बोलना स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब कह रहा है इसलिए कह रहा है कि उनके कामों में डिले होने लग जाता है, लेकिन विश्वास की बातें मुंह से निकालना है। मेरा एक दोस्त था, जब वो प्रभु में आया मेरे साथ, तो उसी समय मैं बोलता था यार मेरे पास तो पासपोर्ट नहीं है। वो मुझे बोलता है
कह रहा ले, कहता हम तो ऐसे ही चले जाएंगे। मैंने कहा ले, मैं तू ऐसे कैसे चला जाएगा। तो मैं देख रहा था कि वो लड़का आज वो मतलब कुछ भी नहीं करता था, बिल्कुल जीरो था। आज वो अमेरिका के आसपास कई देशों में बैठा है और अच्छा बिजनेस कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु को ना जानने के बाद भी विश्वास की बातें मुंह से निकालता था, न प्रभु को जानने के बाद भी अविश्वास की बातें मुंह से निकालता था। तो इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि आपको यहाँ पर क्लियर करा है, अपने खेत में, अपनी बारी में, कह रहा है कि बोने से पहले, कह रहा है कि वो बीज के साथ साथ कह रहा दूसरा बीज ना डाल देना। इसका मतलब कह रहा ऐसा बीज ना डाल देना, दो प्रकार के बीज नहीं चाहता परमेश्वर। अपने विचारों में एक विचार रखना। जब तक आप इसी समय, कई बार हम यूएसए के एम्बेसी में जा रहे होते हैं और उसी समय कहते हैं विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है, लेकिन वहां पर जाते ही हम दूसरा बीज अपने दिमाग में डाल लेते हैं, पता नहीं यार मेरा लगेगा कि नहीं, और इसी समय वो कैंसर फ्लॉप हो जाता है। रीजन है ये, कहता है आपको विश्वास करने के नहीं परमेश्वर ने कर दिया है। हो सकता है आपके मन में, विचारों में विचार आ रहे हो, तो वो कोई बात नहीं, लेकिन आपको आज से अपने अंदर ये फैसला लेना है कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा और मुझे आशीष देगा। मुंह से बोलते चले जाओ। जब आप मुंह से बोलते चले जाते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करना स्टार्ट करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा उन लोगों को पैसा डबल करना चाहता है, उनकी नौकरियां डबल करना चाहता है जो लोग परमेश्वर के राज्य में बोना स्टार्ट। आमीन। परमेश्वर के राज्य में बोने वाले लोगों को पवित्र आत्मा प्यार करता है। कहता है कि इसलिए कह रहा है कि इससे पहले हम पढ़ते थे, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ो। बैल और गधा दोनों संग जोतकर हल ना चलाना। कह रहा बैल और गधा दोनों एक संग साथ मत चलाना। आप देखते हैं कभी खेत में कि बैल और गधा एक साथ चल सकता है? बैल, अगर किसी व्यक्ति ने अगर बैल को इसके साथ डाल दिया, मतलब ये बैल, और उसी समय बैल क्या कर रहे होते हैं, ये बैल जो है हल के साथ जुटे हुए हैं और ये क्या कर रहे होते हैं, तो उसी समय बैल कह रहा होता है कि चल 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 मुझे आदि मालिक का काम खत्म करना है। लेकिन गधा क्या कर रहा होता है, जो मैं तो कहता है मैं तो सोऊंगा थोड़ी देर, कहता नहीं नहीं मैं नहीं चलूंगा, तो वो आगे नहीं चल सकते, वो काम रुक जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक कान आपका बैल है, एक कान अविश्वास का है। जब हम बोलते हैं कि बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, ईमानदारी से परमेश्वर के पीछे चलना है, तो बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते। यहाँ पर उदाहरण दे रहा था, कह रहा कि दशमांश का, कह रहा बहुत सारे लोग जो है अपना दशमांश खा जाते हैं। बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं है परमेश्वर के राज्य में बोने के बाद हमारी रोटियां डबल होती हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है और शैतान उनका मजाक उड़ाता है और शैतान ऐसे लोगों का पीछा करता है जो लोगों के घर में फाइनेंस में अगर कमी हो रही है, बरकतों में कमी हो रही है, तो परमेश्वर ने चेक करने के लिए आपके जीवन में कह रहे दशमांश को डाला कि ताकि आप लोग आशीषित हो जाए। वो बहुत बार कह रहे आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर दिखाता हूँ, कह रहा है कि एक आदमी की नौकरी थी 10,000 की और उसका लड़का दुकान पर जा रहा है और उसी समय उसको देख रहा है, पेपे पापा पेपे जीन्स लेनी है, पेपे जीन्स। कहता है पेपे जीन्स, कह रहा कि ये वाली पेपे जीन्स लेनी। छोटे से बच्चे को भी पता है पापा पेपे जीन्स लेनी है, तो कह रहा पापा को पेपे जीन्स की तुझे पड़ी है, कह रहा है पापा की जेब फटने वाली है। कहता 10,000 8 कितने की पैंट है तेरी? 5,000 की जीन्स की पैंट है। लेकिन और 5,000 की वो 10,000 की सैलरी में कैसे गुजारा करेगा? मतलब आज के बच्चों को शैतान उकसा रहा है, मतलब फिजूल खर्ची आपकी बार बार कराना स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा न्याय व्यवस्था 27 के 30-31 में कि जो परमेश्वर को अपना कह के पढ़ेंगे फिर से क्या लिखा, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा ही का है और वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। तो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यहाँ पर क्लियर लिखा कि भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे यहाँ पर फैक्ट्री लगाओ, चाहे स्कूल खोलो, चाहे आप खेत में मूली लगाओ, कुछ भी करो, कह रहा है कि वो पहला जो उसका निकलेगा वो यहोवा का है। कह रहा वो पवित्र ठहरे। जो नहीं देता तो उसके आगे लिखा इसके 30-31 में, कह रहा उससे शैतान 5 गुना उससे ले लेता है, 5वां भाग। तो आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में सोचते हैं, और उसकी माँ बोलती है, कह रहे कि नहीं नहीं बेट, उस बाप मना करता है जीन्स खरीदने के लिए 5,000 की के 500 की ले ले, लेकिन माँ बोलती है अरे किसके लिए कमा रहे हो, और उसी बच्चों के लिए तो कमा रहे हो, और उसी समय दे देता है। और शैतान हंस रहा होता है, कहता है मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब शैतान 5 गुना लोगों से ले रहा है, किसी भी तरीके से वो 5 गुना देगा, क्योंकि उन लोगों को नहीं है, विश्वास नहीं है उनके कैरेक्टर में, उनके चरित्र में कि परमेश्वर बोने वालों को और बीज देना चाहता है। यस आमीन। कह रहा खाने वाले को, कह रहा है कि वो खाने वाले को रोटी देना चाहता है कि खा और फिनिश हो जाए। लेकिन यहाँ पर बाइबल बोलती है, कह रहा है कि आपकी रोटियां जब डबल होती हैं जब आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं, जब आप परमेश्वर के जो बाइबल के अंदर सिखाई गई चीजें हैं, तो उसी समय जब आप मानते हैं तो परमेश्वर काम करता है। अगर आज आप निराशा में, टेंशन में, मरकुस 6 के 39-40 आज आपकी निराशा को भगाने वाला है। हो सकता है आज आपकी जीवन में कोई रोटी ना हो, कोई जॉब ना हो, कोई घर ना हो, कोई गाड़ी ना हो, कोई चीज अन्य भाषा आपके पास ना रही हो, कोई पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आपके पास ना रही हो। आप प्रार्थना कर रहे हो, आप पास्टर हो और आपके घर में चंगाई का
कोई अभिषेक ना हो, और इसी समय आप चाहते हो कि परमेश्वर मुझे हीलिंग दे, तो इसी समय पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है परमेश्वर की बात मानने के बाद कह रहा आपकी रोटियां बढ़ती है। मैं दोनों चीजें, बिजनेस करना भी सिखाऊंगा इसमें, और आपको इसी वचन से कह मैं आपको सेवकाई करना भी सिखाऊंगा। पढ़ेंगे, देखो क्या। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती से बैठा दो। वे 100 और 50 करके पाती पाती बैठ गए। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया, स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। देखो क्या लिखा, कह रहा कि उसने आदेश दिया अपने चेलों को, कह रहा कि इनको कह रहा घास पर बिठा दो। पहली बात उसने कहा घास पर बिठा दो, इसका मतलब नीचे बिठा दो। और बहुत सारे लोग जो है कह रहा कि अब अगर बिजनेसमैन चर्च में जाता है और कह रहा कि डिले करने वाली बातें क्यों होती हैं उसके जीवन में, डिले क्यों हो रहे हैं उसके कामों में देरी, क्योंकि वो अपने अंदर से घमंड का आत्मा छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पर बाइबल बोलती है कि जब चर्च में आना परमेश्वर के सामने, तो अपने आप को नम्र और दीन करके आना है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के यीशु मसीह के पास आए और उसने उसको कहा इनको घास पर बैठा दो। हो सकता है उनमें से कोई लाला आया हो, उनमें से कोई मंत्री आया हो, उनमें से कोई भी आया हो, लेकिन यीशु मसीह ने सबको नाप दिया, बोलता है इन पे घास पर बैठा दो, और उसी समय सब घास पर बैठ गए। इसका मतलब कि यीशु मसीह देख रहा था मैं इनकी रोटियां जब डबल करूंगा जब अपने अंदर से घमंड का आत्मा छोड़ कर, अपने अंदर से कह रहा है कि ये मैं का आत्मा छोड़ कर, मुझे कुर्सी नहीं मिलेगी, चल मैं नहीं आऊंगा तेरे चर्च में। मैं कह रहा हूँ कि आपको देखना है, कह रहा है यहाँ पर देख रहा है, कह रहा है कि आपके जीवन में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं तो खड़े होकर भी प्रभु का प्रचार सुन लूंगा। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक डिसिप्लिन देख रहा था परमेश्वर, और चीजें मैं बोलता कह रहा है इनको 50 की पंक्तियों में बिठा दो और 100 की पंक्तियों में बिठा दो। दूसरा काम क्या कर रहा था परमेश्वर, उन बिजनेसमैन को बढ़ाना चाहता है। कहता है जो कह रहा है कि अपनी लाइफ के अंदर उस चर्च को बढ़ाना चाहता है जो अपनी पंक्तियों में बिठाते हैं। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है कि चौड़ा करते हैं, कह रहा है कुछ लोग ऐसे गुजरू करके खाओ, आप एक जगह टेबल लगाते हैं और उसी समय खाना खाते हैं, तो उसी समय क्या होता है पता नहीं लगता किसने खाया किसने नहीं खाया। लेकिन जब आप पंक्तियों में बिठाते हैं, तो यीशु मसीह ने डिसिप्लिन का परमेश्वर था। यीशु मसीह देखता है जिसके घर में डिसिप्लिन है, जिसके बिजनेस में डिसिप्लिन है, और जो नम्र है और दीन है, तो परमेश्वर ने उनके लिए रोटियों को पकड़ा और उनके लिए धन्यवाद किया। आज समझ में आ रहा है कि परमेश्वर ने कहा जो लोग उसकी बातों को मानते हैं, जो लोग घमंडी नहीं है, कह रहा नम्र और दीन है, और जो लोग परमेश्वर के डिसिप्लिन में रहना जानते हैं, कि उसने कहा इसका मतलब यहाँ पर तीसरा क्या कर रहा था, सब्र देख रहा था, इम्तिहान ले रहा था, कि वो 50 की पंक्तियों में बिठा दिया और लोग 100 की पंक्तियों में बैठ गए। और जिस समय चेले कह रहे आप पिटवाएगा यीशु मसीह, कह रहे क्यों, कह रहे रोटियां तो है नहीं, कह रहे रोटियां तो कितने, अब लोग कितने हैं, कह रहे 5000, कह रहा और रोटियां कितनी है, कह रहा है 5 रोटियां, और मछलियां कितनी है 2, और कह रहा है ये सब कैसे बांट देगा। कहता है इनको 50 की पंक्तियों में पौलुस और पतरस तो गए नहीं होंगे, वो लोग कह रहे चलो तुम बिठा दो इनको, कहीं हमारी पिलाई ना हो जाए। कह रहा लोग हमारे ये तो यीशु मसीह हमें पिटवाएगा। विश्वास था उसके चेलों को, विश्वास था उस पब्लिक को कि 5 रोटियां 2 मछलियां, लेकिन ये आएंगे कहां से, और पैसा नहीं है, 100 दिनार है। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने बिठा दिया उनको, उनके सामने चमत्कार क्यों किया, बोलता है बैठ जाओ, मैं अब तुम्हें तुम्हारे क्यों बिठा रहा था, वो इनके अंदर सब्र देखना चाहता था, किसके अंदर सब्र है, किसके अंदर धीरज है। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, प्रार्थना कराते हैं, ले हैंड कराते हैं, और बोलते हैं मैंने 3 बार ले हैंड करा ली, काम नहीं बना जी, और इसी समय अभी इसी समय परमेश्वर काम कर, अभी इसी समय खड़ा कर, अभी इसी समय ये कर। परमेश्वर ऐसे लोगों की जिंदगियों में काम नहीं करता। परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में काम करता है, कहता है पहले 50 के लोग बैठ जाओ, फिर 100 की लाइन में बैठ जाओ, कह रहा और घास पर बैठ जाओ, और उसके बाद फिर चेलों ने उनको बांटना स्टार्ट किया। लेकिन नहीं, उससे पहले उसने टोकरी उठाई और उसने धन्यवाद किया। मैंने क्या सिखाया आपको कि परमेश्वर कह रहा है कि जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है। यीशु मसीह ने वो 5 रोटियां 2 मछलियां ली हाथ में, और उसने कहा परमेश्वर जो तो थोड़े से थोड़े में भी इतना थोड़ा दिया और इतने लोग दिए, तेरा थैंक यू परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ रोटियों के लिए। और जिसने टोकरे में डाल दिया, उसी समय वो 5 ही रोटियां थी, याद रखना, लेकिन उसने उसको तोड़ा और उसमें रखा, और वो बांटते चले गए। लेकिन एक रोटी और उसके अंदर स्वर्ग से आती चली गई, और बांटते चले गए, बांटते चले गए, बांटते चले गए, बांटते चले गए, सबको बांट दिया। लेकिन एक भी टोकरी में से, वो टोकरी में फिर से भरी की भरी रह गई। हालेलुया। टोकरियां फिर भी भरी हुई थी, और यीशु मसीह ने कहा कुछ भी फेंका ना जाए। इसका मतलब परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा, तब आपकी रोटियों को कब डबल करेगा। आपको आज विश्वास हो गया कि परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, आपको घटाने वाला परमेश्वर नहीं है। आप उसके चुने हुए लोग हो। पवित्र आत्मा के पास अगर आप आए हो यीशु मसीह के पास, तो आज रात आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, बरकतें लेकर जाएंगे यीशु मसीह। लेकिन आज
आज आपको ये फैसला लेना अपनी जिंदगी के अंदर कि परमेश्वर यीशु मसीह, मैं समझ गया कि तूने रोटियां कैसे डबल की हैं, तूने सच में धन्यवाद करने वालों के लिए सैलरी मिली है परमेश्वर, जॉब मिली है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। इस साल मेरे मैथ में 3 नंबर आए हैं, धन्यवाद हो। मेरी माँ जरूर मारेगी लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर, लेकिन अगले साल आपके 50 भी नंबर आएंगे, 80 भी आएंगे, 90 भी आएंगे। आपको विश्वास करना है। इस बार परमेश्वर में पास नहीं हो पाया आईलेट्स में, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर को धन्यवाद करने वाला वो विश्वास योग्य है, थोड़े से थोड़े में भी विश्वास योग्य है। अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं, मैं इन बातों के लिए था, इसलिए वो आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा था, इसलिए वो कह रहा था इनको बिठा दो, कह रहा देखता हूँ ये बैठते हैं कि नहीं। इसका मतलब परमेश्वर की बात मानने से रोटियां डबल हुई उनकी। अगर आज आप परमेश्वर की बात मान रहे हैं, अपने माँ बाप की बात मान रहे हैं, अपने पास्टर की बात मान रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहा है ऐसा कोई माइका लाल नहीं होगा जो आपकी रोटियां डबल नहीं होने देगा। परमेश्वर का आत्मा एंजल को भेजेगा 52 डेज में, ये आपके लिए भविष्यवाणी है। आपकी रोटियां, आपका पैसा, आपका बैंक बैलेंस डबल होगा आज से यीशु मसीह। संडे सुबह मैं कह रहा हूँ PPSM का फोन खोलो और प्रचार करने, खासकर उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ जिनके नाम GNRS PKBMN वाई से, उनके लिए कह रहा हूँ। आप संडे का प्रचार आप खोलना और 2 लोगों को शेयर कर देना। मैं आप उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कह रहा कि 52 डेज के अंदर आपका बैंक में मल्टीप्लाई होगा यीशु मसीह। आपके जीवन में मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होगा, क्योंकि आप रोटियां बांट रहे हैं वचन की। याद रखना, आप रोटियां बांट रहे हैं। परमेश्वर आपको बांटना सिखाता है। जब आप बांटते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता है। इसी से मैं अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मैं आज से बोने वाला बनूंगा पवित्र आत्मा जी। मैं फिर कह रहा हूं कि आप बीज बोने वाले बनेंगे। इसहाक अपनी जिंदगी में बोने वाला था, उसने उसी साल में काटना, उसी साल में परमेश्वर ने उसको काटने को दिया। उत्पत्ति 42 के 25 में हम पढ़ते, देखो ये यूसुफ नाम का एक लड़का है, इसके भाइयों ने इसे घर से निकाल दिया। मैं कह रहा हूं उसके माँ बाप ने इसको घर से निकाल दिया, लेकिन क्या हुआ, और उसको मारना चाहा, लेकिन ये वहां से उस कुएं में से निकलकर उसके हाथ बेच दिया। मैं कह रहा हूँ कि कुछ व्यापारियों के हाथ इसको बेच दिया और उसके बाद ये मिस्र देश में चला जाता है। लेकिन मिस्र देश में जाने के बाद धीरे धीरे इसके कर्म को देखकर, इसके अंदर ईमानदारी को देखकर, पोतीफर के खेत में इसको देखा कि ईमानदार हर चीज में, और जिस काम में हाथ लगाता सफल हो जाता है, और उसको दर्शन का भेद आने लगा और फिरौन राजा के पास पहुंचाया गया। और फिरौन ने कहा इतना बुद्धिमान बच्चा तो कह रहे कि मेरे देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री बन गया। और हम वापिस जाते हैं तो क्या हुआ, उसी देश में इजराइल में जहां से ठुकराया गया था यूसुफ को, वो वहां पर अकाल पड़ गया और वो सब के सब मिस्र देश में खाना लेने के लिए चले गए, भोजन लेने के लिए चले गए। लेकिन वहां पर क्या कर रहा था, और यूसुफ जानता था बोने वाले को बीज देता है परमेश्वर और खाने वाले को रोटी। यूसुफ के कैरेक्टर के अंदर बोने वालापन था, और उसी समय परमेश्वर ने उसको ईमानदारी को देखकर परमेश्वर ने उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया। यूसुफ समझ गया, कह रहा है, लेकिन वहां पर लिखा तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरे और अन्न से भर दो। किसके? उसके भाइयों के। उसके भाई उससे अन्न के बोरे मांगने के लिए आए, मतलब कि रोटियां मांगने के लिए आए। इजराइल से चलकर मिस्र में जब वो रोटियां मांगने आए, उनको पता नहीं था कि ये हमारा वही भाई है जो हमने इसको मारने की कोशिश किया था। तो उसी समय वो व्यक्ति हो सकता था यूसुफ कर अपने भाइयों को 1 रुपया भी ना देता और वापिस भेज देता, लेकिन उसके दिल में एक तरस था, उसके दिल में एक चाहत थी, उसके दिल में एक प्रेम था, उसके कैरेक्टर में ईमानदारी थी, क्योंकि वो बीज बोने वाला था। और उसने उनको क्या दिया, कह रहा बोरे अन्न के भर के लिए, हालेलुया, बीज दिया उसने उनको। कह रहा कि तुम बोने वाले हो इजरायली, कह रहा तुम ये बीज लेकर जाओ और एक एक जन ने के बोरे में उसके रुपए को भी रख दो, फिर उनको मार के लिए भोजन वस्तु दो। इसलिए सो उनके साथ ऐसा ही किया गया, हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने उसके हृदय में ये बातें कब डाली, करा कि जब परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग क्यों दिया, क्यों बनाया उसको प्रधानमंत्री। आज आपकी रोटियां डबल क्यों करे परमेश्वर, आपकी जॉब को डबल क्यों करे, क्या किया आपने परमेश्वर के लिए? क्या आप अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा नहीं परमेश्वर को चढ़ा सकते? अगर आप चढ़ा सकते हैं, परमेश्वर आज रात करा के बोने वाले को और बीज देगा यीशु मसीह का नाम, और नौकरी देगा, और सैलरी देगा, और इनकम देगा। करा कि क्या आप अपना टाइम नहीं बो सकते परमेश्वर के लिए? अगर आप अपना सुबह उठकर टाइम बो सकते हैं 1 घंटा, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको और समय देगा, आपको आनंद करने के लिए, अपने बच्चों में, अपने परिवार में आनंद देगा। नहीं तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, करें यार टाइम नहीं है यार, आजकल बड़ा काम आ रहा है। लेकिन उनको नहीं पता बोने वाले को परमेश्वर टाइम भी देगा, बोने वाले को बीज भी देगा, बोने वाले को नौकरी भी देगा। अगर आप अपना समय परमेश्वर को देना जानते हो, अगर आप अपनी कमाई को परमेश्वर को देना जानते हो, तो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है वो विश्वास करना है। देखो यहाँ पर लिखा मत्ती की किताब में 25 के 3 में कि कुछ लोग नहीं इन बातों को समझते। यहाँ पर लिखा 5 मूर्ख थी स्त्रियां और 5 समझदार थी। अगर आज आप
चर्च जा रहे हैं और खाली हाथ जा रहे हैं, अपनी भेंट अपने दशमांश नहीं लेकर जा रहे हैं संडे के चर्च में, मैं फिर कह रहा हूँ कि उन लोगों को कह रहा है वो मूर्ख है वो लोग जो अपनी रोटियां डबल नहीं करना जानते। कह रहा यहाँ पर बाइबल बताती है, कह रहा कि अगर आप अपना समय परमेश्वर को दे रहे हैं, आप हफ्ते में एक दिन परमेश्वर को दे रहे हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है अगर थोड़े से थोड़े में भी ईमानदार है तो मैं इनको बहुत बढ़ाऊंगा आपसे यीशु मसीह का। आमीन। आज आपकी जिंदगियों में वो काम करना चाहता है परमेश्वर, क्योंकि बहुत सारी बातों में नहीं पता। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि पैसा निगलने वाली आत्मा होती है कुछ लोगों के जीवन में, पैसा निकलने वाली मतलब उनके कामों को डिले करने वाली आत्मा, और वो आज वो शराब आपके ऊपर से टूट जाए यीशु मसीह नाम। आपके कई बार हमारी कमिटमेंट पर गौर करता है शैतान, कि हम कमिटमेंट कर रहे होते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर मैं अगर तू मेरा ये काम कर देगा तो मैं तुझे ये चढ़ाऊंगा, आप मत बोले। अगर परमेश्वर ये काम कर देगा मैं बैप्टिज्म ले लूंगा, आप मत बोलने ऐसा। आप परमेश्वर अगर कर सकते हैं तो आप उसको कमिटमेंट को पूरा करें। करे बहुत बार करे आपकी आशीषों को निगलने की कोशिश करता है। हम कई बार कमिटमेंट पर खड़े नहीं उतरते, प्रे करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, कमाई इसका 10वां हिस्सा देने के लिए जब हम कमिटमेंट पर खड़े नहीं उतरते तो हमारे कामों में डिले होने लगता है। पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आज अपनी जिंदगी के अंदर आप कमिटमेंट करना स्टार्ट करें, और खरी कमिटमेंट। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा, तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आज परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीषें, वो सुख, वो ब्लेसिंग आपके जीवन में देना चाहता है जो आप चाहते हैं। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज से मेरी बात हाँ की और ना की ना होगी। मतलब जो आप चाहते हैं, आप जो बोल रहे हैं, कमिटमेंट में आपको खड़े उतरना है। अगर आप कमिटमेंट कर रहे हैं, मन्नत मांगकर जो पीछे हट जाता है तो उसके जीवन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा ने आज मुझे बताया कि बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं। एक बार एक आदमी मेरे पास आया और उसी समय उसको परमेश्वर ने ब्लेस किया बैप्टिज्म लेने के बाद, उसको परमेश्वर ने बाहर भेजा जर्मनी के अंदर, लेकिन उसने अपनी लाइफ में क्या किया कि वो अपनी लाइफ में परमेश्वर को बोलता था कि परमेश्वर मैं दशमांश दिया करूंगा, मैं अपनी ज़िंदगी में ये काम करूंगा, मैं सुबह उठकर प्रार्थना करूंगा और मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन कुछ नहीं करता था और उसके थोड़े दिन के बाद वो बर्बाद होता चला गया। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आप परमेश्वर से मांगने से पहले, कमिटमेंट करने से पहले आप परमेश्वर को करके दिखाएं कि पवित्र आत्मा मैं आज से तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरी महिमा करूंगा और मैं ऐसा बनूंगा। आप ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू मुझे पवित्र आत्मा जी आज से मेरे अंदर से घमंड का आत्मा निकाल दे, मैं आज से तेरी बात को मानने वाला हो जाऊं। परमेश्वर मैं इसी समय पवित्र आत्मा मेरी रोटियां आज से डबल कैसे होगी, मेरी सैलरी डबल कैसे होगी, मैं जानता हूँ पवित्र आत्मा जी, क्योंकि तूने मुझे आज ये भेद बताया। ये बाइबल के अंदर मरकुस की किताब में ये भेद आपको पता लगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप अपने अंदर नम्रता को पैदा करें। नंबर 2 कह रहा है कि परमेश्वर चाहता है कि अपने घर में, अपने जीवन में डिसिप्लिन रखें। कह रहा है कि खाने का टाइम, बैठने का टाइम आपका, कह रहा है कि पढ़ने का टाइम, आपके स्कूल जाने का टाइम, आपके बिजनेस करने का टाइम, आपके बाइबल पढ़ने का एक टाइम होना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में एक चार्ट बनाते हैं, दानियल का एक चार्ट था, दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था, तो उसी समय परमेश्वर ने उसकी रोटियों को डबल करना शुरू कर दिया। मैं आज उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप परमेश्वर को समय दे सकते हैं, बो सकते हैं अपने लिए, अपनी लाइफ में बो, जितना बो सकते हो आप परमेश्वर के लिए। अगर अपने समय को, अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपनी आवाज को प्रभु के कामों के लिए यूज कर रहे हैं तो आप बो रहे हैं। अपने हाथों को अगर आप ताड़ी बजाने के लिए बो रहे हैं तो परमेश्वर आज रात आपके डिले वाले कामों को इसी समय वो खोल रहे हैं। आमीन। प्रेम में डिले नहीं करूंगा मैं। आज पवित्र आत्मा बोलो इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं आज से प्रेम में डिले नहीं करूंगा। परमेश्वर मैं प्रेयर में देरी नहीं करूंगा। अगर मेरे आत्मा में तू मेरे से बात करेगा तो मैं इसी समय परमेश्वर प्रेयर करने के लिए उठूंगा। पवित्र आत्मा में चर्च जाने के लिए डिले नहीं करूंगा, मैं दशमांश देने के लिए डिले नहीं करूंगा। परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं इस साल के से पहले आपके काम खुल रहे हैं। यीशु मसीह आपको सीखना है। पवित्र आत्मा चाहता है करा कि हमारे मुंह लटके ना रहे। करा इजराइलियों को मन्ना खिलाया, परमेश्वर ने सब कुछ दिया, आपकी जिंदगी में क्या नहीं दिया। मैं देख रहा हूँ कि वो लोग कह रहा हूँ कि मुंह लटक जाते हैं जब उन्हें हीलिंग नहीं मिलती, निराश हो जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप स्माइल दें, आप आनंदित रहें। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। 3 लोगों के जीवन में ज्यादा काम करेगा। अब्राहम अपनी जिंदगी में आनंदित रहता था। अब्राहम के पास बच्चा नहीं था, 90 साल तक वो कह रहा कि अपनी पत्नी के साथ आनंद मनाता रहा, खुश रहा। परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है। पवित्र आत्मा उन्हें उसको 1000 कंपनियों का मालिक बनाया, लेकिन बहुत सारे लोगों के फेस लटके रहते हैं। कह रहा जकरिया के लिए भविष्यवाणी हुआ कि तेरी पत्नी कह रहे कि गर्भवती होगी, लेकिन उसका फेस फिर भी लटका था। अच्छा ऐसे कैसे होगा, और उसी समय वो गूंगा हो गया, उसकी आशीष गूंगी हो गई। बहुत सारे लोगों के काम गूंगे हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के काम डिले हो रहे हैं।
आपको मसीहत में परमेश्वर ने इसलिए बुलाया कि ताकि आप खुश रहें और आनंदित रहें और दूसरों को बताएं कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे अंदर यीशु मसीह है, जो मुझे आनंद देता है, जो मुझे नौकरी देता है, जो मुझे बिजनेस देता है, जो मेरी रोटियों को डबल करता है, मेरे बच्चों को संभालता है, मुझे ब्लेस करता है, मुझे लंबी आयु देता है, वो मेरे अंदर रहता है, बाहर नहीं है वो। आपको विश्वास करना है। गाड़ी के बाहर मत लिखो जीसस इज कॉलिंग, जीसस इज माय जीसस है गॉड, जो भी लिखते हैं आप कार के बाहर, लेकिन आप कार के अंदर है, वो बाहर नहीं है। विश्वास करना है। जब आप ठंड में जा रहे होते हैं तो अपने विश्वास को करके आपको बाहर निकालना है, आपको विश्वास करना है। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। मत्ती 17:27 में यीशु मसीह ने पतरस को एक तरीका सिखाया, बोलता है जहाँ मछली का मुंह खोलने पर सोने का सिक्का मिलेगा। इसका मतलब मछली का मुंह खोलने पर आपको कह रहा है कि शैतान को हराना है। कह रहा है जो लोग प्रार्थना में अपना मुंह खोलते हैं परमेश्वर के सामने, उनको वो कॉइन मिलेगा, उनकी रोटियां डबल होगी, उनको वो हीलिंग मिलेगी, उनको वो ब्लेसिंग मिलेगी। आपको आज से विश्वास करना है और अपने हाथों को उठाकर आज प्रार्थना करनी है परमेश्वर के सामने। कह रहा है यहाँ पर क्लियर लिखा, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं। लेकिन एक लाइन पढ़ रहा हूँ, कह रहा जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक और सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। इसका मतलब उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा। हालेलुया। 10 सिक्के नहीं मिलेंगे। एक सिक्का लेने के बाद पतरस कह सकता था चलो थोड़ा, अरे इसमें टैक्स कैसे जाएगा। मैं कह रहा हूं आपको एक कॉइन, लेकिन आज रात आपके घर पर एक कॉइन आएगा। चर्च याद रखना, मुझे सुन रहे हैं, आपकी किचन में, आपके बेडरूम में, आपके घर पर, आपके गेट पर एक कॉइन मिलेगा। लेकिन आप कहेंगे प्रॉफिट इस कॉइन से क्या होगा मेरा, लेकिन आपको कहना है परमेश्वर थोड़े से थोड़े में भी तेरा धन्यवाद। याद रखना ये साइन होगा आपके लिए। कह रहा आपके बिजनेस उस दिन से खुलने लगेंगे, जो आपके काम मिले हैं आपके बनने लगेंगे। जहां पर कह रहा गिल्टी और सोली है, आपको उम्मीद हो जाएगी वो भागने वाली है। अगर आज रात आपको कॉइन प्रचार करने के बाद मेरे आपको मिला, तो मैं कह रहा हूँ सुबह उठे आपको कॉइन मिला, आपके गेट पर मिलेगा। ये प्रोफेसी आपके लिए आपके घर पे मिलेगा। आप कहेंगे ये मेरा है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, वो उठ कर आएगा कॉइन। एक स्वर्गदूत आपके पास कॉइन डाल कर जाएगा। आप बाहर जाएंगे आपको कॉइन मिलेगा। लेकिन आज आपको कहना है परमेश्वर कि मैं इसी समय ब्लेस हूं, मैं आज से थोड़े से में विश्वास योग्य बना रहूंगा। और उसी समय उसने विश्वास किया और प्रार्थना किया पतरस ने, और मुंह खोला, और उसी समय परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो लोग चाहते हैं विश्वास के साथ। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी आज विश्वास कर रहे हैं कि मेरे परमेश्वर कि तू मेरी रोटियां डबल करेगा, मेरे आज जीवन में काम को सच में सफल करेगा। पवित्र आत्मा आज इन लोगों ने सीखा कि मेरे परमेश्वर ने मेरी रोटियां डबल कैसे की। उन लोगों की रोटियां डबल की जिन्होंने धन्यवाद किया, जिन्होंने प्रार्थना करना स्टार्ट किया, जिन्होंने अपने आप को नम्र और दीन कर कर घास पर बैठ गए। और जो लोग परमेश्वर इसी समय पंक्तियों में बैठ गए और उन्होंने सब्र रखा कि नहीं इसी समय हम सब्र करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग उठकर भाग जाते हैं, वो लंगर खा कर नहीं जाते परमेश्वर, लेकिन उसी समय उन जो लोग वहां बैठे थे उनको तूने चंगाई दिया, हिलींग दिया, बरकत दिया। परमेश्वर मैं आज विश्वास करता हूं जो लोग इस समय ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं सब्र के साथ, इनके घर में आज से ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह, आज से छुटकारे आने पाए यीशु मसीह का नाम। मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। जो आत्मिक लोग आज वो कुर्सी पर खड़े होकर 3 बार उछलना, छलांग लगाना आज और इसी समय, क्योंकि तुम्हारे बैंक बैलेंस डबल हो गया। मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके लिए बैंक बैलेंस डबल हो जाए। अगर तुम्हें आज बच्चों का, अगर घर की किस्त या किसी भी तरह के कोई बीमारी नहीं जा रही, कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही, तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आज आपको एक्शन करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है, जिसके फेस पे लटके नहीं रहेंगे, आनंद बनाएंगे। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करेगा। आपने 3 तरीके यीशु मसीह के देखे कि वो नम्र व्यक्ति को बढ़ाना चाहता है, उसकी रोटियां डबल करना चाहता है। वो किसकी कह रहा है कि जो सब्र रखेगा अपने अंदर, किसकी जो प्रार्थना करेगा, जो धन्यवाद करेगा। आज से कहो परमेश्वर मैं आज से नम्र हो जाऊंगा, परमेश्वर मैं आज से प्रार्थना करूंगा, हर चीज में तेरा धन्यवादी हो जाऊंगा। और इसी समय परमेश्वर आज से इनकी रोटियां डबल हो जाए, जिनके काम डिले हैं इसी समय आज से बनने पाए यीशु मसीह का नाम। गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह का नाम। इसी समय जाओ एंजल के कामों को खोल दो आज यीशु मसीह का नाम, ब्लेस कर दो आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय आपके लिए 7 भविष्यवाणियां कर रहा हूँ, आपको विश्वास करना जो मुझे सुन रहे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। जिन लोगों ने इस बात को समझ लिया कि यीशु मसीह ने पंक्तियों में क्यों बिठाया 50-50 की, मैं मैनर से बैठूंगा, खाना खाने जाऊंगा, गैस की पर्ची कटाने जाऊंगा, सब्र करूंगा, लाइन में खड़ा रहूंगा, लाइन नहीं तोड़ूंगा। याद रखना आप लाइन में सबसे पहले नंबर आएगा आपका यीशु मसीह का। आमीन। एक टाइम आएगा आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। याद रखना परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। आपको बिलीव करना इस बात पर कि परमेश्वर आपकी सुनता है, आपको ब्लेस करेगा। तो ये कह रहा है कि यीशु मसीह ने ये एक सीक्रेट दिया
कह रहा है मैं देखना चाहता हूँ। तो इसका मतलब जो प्रार्थना करने वाले हैं, धन्यवाद करने वाले हैं, नम्र लोग हैं, उन लोगों की रोटियां डबल होने वाली हैं आज रात यीशु के नाम में। आमीन। ये भविष्यवाणी आपके लिए पहली कह रहा है कि आपको इस मंथ के एंड में बहुत सारे लोगों की सैलरियां डबल होते हैं। Yes, amen। एक एंजल आएगा और कह रहा कि जिनके नाम GNRSPKL से और B से N से, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग अंदर से दुखी हैं, कोई नस को लेकर परेशान है। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको बहुत सारे लोगों को शांति दिखाएगा। शांति के स्वरदूत आपके गेट पर आएंगे। बहुत सारे लोग मुझे महसूस कर रहे हैं, इसी समय देख रहा हूँ मैं उन लोगों को, इसी समय कि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको शांति के दूत दिखाई देंगे। आमीन। शांति देने वाले दूत आएंगे। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगेगी इस महीने के एंड में। मैं कह रहा हूँ कि 30 तारीख से पहले आपको गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों की चौथी भविष्यवाणी कि जिनके नाम NPRA और ZK से आपको फॉरेन का वीजा मिलेगा यीशु मसीह के नाम। यस आमीन। TR की आशीष आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूँ कि 5वीं मैं देख रहा हूँ किसी का कैरियर जो बर्बाद हो गया, जो कह रहा है मेरा कैरियर बर्बाद हो गया, मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया, उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा हूँ आपको क्या करना है। आपको इसी समय अपने हाथों में एक बीज पकड़ना है। जिसको लगता है मेरा कैरियर, हो सकता है आप स्टडी में, हो सकता है आप जॉब में, आपका कैरियर बर्बाद हो गया हो, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा इसी समय अपने हाथों में पकड़ो और इसी समय देखो, इसी समय आपका कैरियर फिर से ब्लेस होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, तूने मुझे कहा कि इनको कह कि बोने वाले को, मैं आज विश्वास करने वाले को आज मैं उसको डबल करूंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बोने से पहले आपको प्रार्थना करना है। आपको कहना है परमेश्वर धन्यवाद हो जो तूने मुझे बीज दिया और मुझे मन दिया आज बोने के लिए। परमेश्वर ने 3 दिन लगातार बोना, उसका कैरियर, उसकी पढ़ाई में, उसका बिजनेस अगर कैरियर नहीं बन रहा, उसकी जॉब का कैरियर नहीं बन रहा, वो बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये परमेश्वर ऐसी आशीष आज रात आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूँ उन लोगों के लिए एक और कि 7वीं बात कि बहुत सारे लोग जो 10% आज से निकाल रहे हैं, फैसला ले रहे हैं परमेश्वर के सामने और इस मिस्ट्री को लाइक शेयर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये प्रभु ने कहा कि जा जैसा तू कहता वैसा तेरे लिए हो जाए सूबेदार। तो ये मेरे मन की भविष्यवाणी आमीन जो प्रभु ने मुझे दी है। मतलब कि मेरा मन कर रहा है, मेरी चाह कर रही है कि आपके लिए भविष्यवाणी करने के लिए जो लोग हमारी मिस्ट्री में दशमांश देते हैं लगातार, क्योंकि मैं देखता हूँ उन लोगों को बीज बोते हैं लगातार, जो लोग हमारी मिस्ट्री से प्यार करते हैं, हर संडे हर वीरवार लाइव में जुड़े रहते हैं। और खास कर मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो इस संडे सुबह परमेश्वर के स्वर्ग दूत कोई एक नई आशीष देना चाहते हैं आपको संडे लाइव में। खासकर ब्रांचों वालों को बोल रहा हूँ, संडे लाइव जब आप ब्रांचों में बैठे हो अपने फ़ोन खोल लेना और खोलने के बाद एक शेयर कर देना। ये भविष्यवाणी उनके लिए है। खास कर ये पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि जो इस संडे करा के सुबह मैं एक एंजल को भेजूंगा और जो शेयर करेंगे बैठकर वहाँ पर मोबाइल से देखने के बाद मोबाइल ऑन करके आप उसकी वॉल्यूम कम करके सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं अगर आप ब्रांच में तो एक एंजल निकलेगा और शेयर करने के बाद एक सुसमाचार गोस्पेल बांटने के बाद पवित्र आत्मा ने मुझे कहा किसी के जीवन में बहुत बड़ी करोड़ों रुपए की ब्लेसिंग रिलीज कर रहा है परमेश्वर। यस आमीन। वो नए नए दर्शक से भर जाएंगे, वो पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। वो उनको बिजनेसमैन भी होगा तो उसको ये पता लग जाएगा कि मुझे यहाँ कहाँ बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। क्योंकि आने वाले समय में मुझे प्रभु ने दिखाया बहुत सारी बातें। अवलबा शबलबा मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ पवित्र आत्मा की ओर से अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। वो अभिषेक कर रहा है मेरा, और जिसने मेरा अभिषेक किया मैं उस भविष्यवाणी को आपके सामने कर रहा हूँ। अबलबा शबलबा शबलबा। तो मैं देख रहा हूँ ऐसे कुछ नामों को, और मैं ऐसे मैंने अभी देखा कि पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बहुत सारी बात बता रहा हूँ प्रभु की ओर से कि मैंने कई साल से मैं बोलता आ रहा हूँ, 3-4 साल से, 2020 से बोलता आ रहा हूँ। 2025 से लेकर 2033 तक 8 साल का सफ़र महामारियों का सफ़र होगा। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ 26-27 में तो बहुत क्लियर हो जाएंगी वो महामारियाँ। अभी छोटी छोटी आने लगेंगी 25 से, छोटी छोटी 26, 27, 28, 29 बड़ी बड़ी बीमारियाँ और आर्थिक तंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट, और बहुत सारे युद्ध शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। 8 साल ऐसे होंगे
बहुत प्रॉब्लम्स के होंगे, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों का फेवर करेगा। मैंने क्या कहा, जो पंक्तियों में बैठ जाएंगे, जो लाइन में बैठ जाएंगे, जो नम्र हो जाएंगे, घास पर बैठ जाएंगे, यीशु जैसा तू कहेगा वैसा करूँगा। परमेश्वर मैं थैंक्स करता हूँ तेरा, थोड़े से मैं भी थैंक्स करता हूँ। परमेश्वर ने मुझे कहा मैं ऐसे लोगों के लिए एक रास्ते खोलूंगा जो इस समय जुड़े हुए हैं, जो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा जो हमारी जिंदगी में काम करेगा। मैं फिर देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा ट्रेन कोई किसी देश में पलट गया, बहुत सारा विस्फोट हो गया। मैं देख रहा हूँ कोई जहाज क्रैश हो गया। मैं इसी समय आत्मा देख रहा हूँ नीरज तेरा घर बनने के लिए जा रहा है। मैं उन लोगों के लिए प्रोफेसी कर रहा हूँ जो लोग चाहते हैं कि मेरा नाम लेकर प्रभु आज बोले, जो आज पवित्र आत्मा से ऐसा बोल रहे हैं या कोई मर्जी है परमेश्वर की कि उनको ब्लेस कर रहा है। मैं कहूँ सुनीता ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्लेसिंग मिल रही है। मैं देख रहा हूँ अंजलि बेटे की आशीष दे रहा है। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, मुझे पूर्ण से देख रहे हो और स्पिरिट आपसे बातें कर रहा है। एक भाई है जिसको जो धोबी का बिजनेस करता है और वो बिजनेस में बहुत सारा घाटा हो गया। अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए भेजा, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके जीवन में आ गई और लेकिन कुछ नहीं बना। मतलब कि बहुत निराश है और बार बार ऐसे निराश हो रहा है कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। लेकिन मैं उस व्यक्ति के लिए ऐसा बोल रहा हूँ कि इसी समय कि अपने एक हाथ में एक बीज पकड़े और उसी समय परमेश्वर से कहे, जैसे अयूब ने पवित्र आत्मा 1 के 5 में पकड़ा और पवित्र आत्मा तो इसी समय अयूब को ब्लेस कर सकता है, तो मेरे बच्चों को भी ब्लेस कर आशीष दे यीशु मसीह नासरी का नाम में। और फिर कह रहा हूँ कि 2025 में जो लोग स्टडी करा कर 2025 में बाहर भेज रहे हैं अपने बच्चों को, तो उन लोगों के लिए खास कर कह रहा हूँ कि जो लोग अपने बिजनेस को बाहर सेट कर रहे हैं, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया में जरूर रखना। ये तो आने वाले 8 सालों में वो पढ़ाई करने के बाद जब बाहर से आएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उनके पास कुछ नहीं होगा। आपको विश्वास करना है कि उन लोगों के लिए कि आपको यहाँ पर भी वहाँ पर भी सारी जगह आपको दोनों जगह आपको कुछ जोड़ कर रखना अपने लिए। ये परमेश्वर उन लोगों की रोटियां डबल करेगा जो लोग पवित्र आत्मा के वचनों में बने हुए हैं। परमेश्वर आशीष देने के लिए जा रहा है। जैसे समय देख रहा हूँ कोई बहन है, कोई एग्जाम देना चाहती है और इसी समय क्लियर नहीं हो रही है। इसी समय परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि आप एग्जाम में क्लियर हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरे हाथों की तरफ देख और इसी समय ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नाम से। मैं देख रहा हूँ उमर तेरा एग्जाम क्लियर हो रहा है और इसी समय वर्षा आपको कोई घर की हाउस की ब्लेसिंग मिल रही है, कोई न्यू ब्लेसिंग आपके लिए स्टार्ट हो रही है। मैं देख रहा हूँ क्या इसी समय रोहन, रोहित, जतिन, मैं कुछ ऐसे नामों को देख रहा हूँ, कोई किसी तरह कोई पुलिस केस या कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसी समय परमेश्वर आपको फ्री कर रहा है यीशु मसीह तो गुड न्यूज मिल रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम में। इसी समय प्रदीप आपको बच्चे की ब्लेसिंग मिलने वाली है यीशु मसीह का नाम में। बेटे की आशीष मिल रही है। मैं इसी समय देख रहा हूँ ऐसे कि संतोष बेटे की आशीष मिल रही है। मैं एक संतोष और देख रहा हूँ। आप बॉम्बे साइड में कुछ आपका कोई लगता है, आप दुबई में कुछ प्रॉब्लम में थे और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि कुछ जादू टना, कुछ ब्लैक मैजिक आपकी फैमिली में चल रहा था, लेकिन अभी इसी समय वो टूट गया आपसे यीशु मसीह के नाम में। आप 3 हफ्ते के अंदर आप खुश होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी बच्चे की एड़ी में नसें कुछ खराब हो रखी है और वो नीचे नहीं लग रही, लेकिन आज से वो नीचे लगने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। कोई व्हील चेयर पर है इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कोई बेड पर है और इसी समय कह रहा है कि पवित्र आत्मा मेरे बच्चे को आजाद कर कोमा में, और इसी समय परमेश्वर को शराब इनके ऊपर से टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आने पाए, पवित्र आत्मा आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय छू ले, इसी समय परमेश्वर आजाद कर यीशु मसीह के नाम, फ्री करेंगे यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूँ जिसकी कमर में पेन था, अभी इसी समय आपको एक अनॉइंटिंग, जिसकी टांगों में घुटनों में हाथ रख लो इसी समय आप, और पहले स्क्रीन की तरफ हाथ करें और फिर उसके बाद अपनी आंखों पर रखना। आपकी आंखें कमजोर है, आपके कानों में कोई प्रॉब्लम है वहां पर रखना, आपके घुटनों में प्रॉब्लम है आप घुटनों पर रखना, पेट पर रखना। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। शांति का परमेश्वर इसी समय इनको रिलीज करे। मेरे हाथों के ऊपर से वो गर्माहट को इसी समय पवित्र आत्मा छू ले, टच करी नहीं यीशु मसीह। आमीन। ओ राजा लाबा बाबा 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 सनायो बरे दे खुल जा। पवित्र आत्मा जो मेरे हाथों की तरफ इसी समय हाथ करें परमेश्वर, इनके हाथों पर एक गर्माहट महसूस हो इसी समय यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ये तेरी गर्माहट महसूस हो इसी समय, तेरी गर्माहट टच कर यीशु मसीह के नाम। इस समय जो मैं सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, यूक्रेन से, हांगकांग से, नेपाल से, पाकिस्तान से, इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, ग्रीस से, इटली से, जर्मनी से,
और पवित्र आत्मा जी कहीं से भी देख रहे हैं परमेश्वर, विशाखापट्टनम से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, रांची से समय जो देख रहे हैं परमेश्वर, इनके हाथों को टच कर परमेश्वर, जो बिहार से, हरियाणा से और इसी समय राजस्थान से देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के हाथों पर एक बड़ी गर्माहट आ रही है। आंख बंद करके महसूस करो उस गर्माहट को, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा हीलिंग देगा, आपके वो काम बनाएगा, जिस चीज पर आप हाथ रखेंगे वो बन जाएगा। चाहे वो घर हो, चाहे आप वो घर की फोटो हो, तो इसी समय आपके पास कार की फोटो हो, चाहे आपके इसी समय शरीर का कोई अंग हो, चंगा होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। रिलीज करता हूँ उस सामर्थ को। इसी समय जो पंजाब से देख रहे हैं, राजस्थान से, हरियाणा से और जम्मू से, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, हिमाचल से जो देख रहे हैं, देहरादून से देख रहे हैं, जो इस समय परमेश्वर उत्तराखंड से देख रहे हैं, और इसी समय परमेश्वर दिल्ली से, फरीदाबाद से, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ, पूना, महाराष्ट्र, इस समय जहाँ से भी देख रहे हैं परमेश्वर, इसी समय इनके हाथों को टच कर यीशु मसीह के नाम में। गुजरात से, अहमदाबाद से, इसी समय इंडोनेशिया से, साउथ अफ्रीका से, युगांडा से देख रहे हैं परमेश्वर, इसी समय छू ले, और इसी समय जब ये स्पर्श करें पवित्र आत्मा जी, इसी समय मेरे पिता परमेश्वर इनको छू कर आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिल रही है आपको, बोले आमीन। आमीन। लोगों के लिए प्रार्थना किया, आपने जो ये गर्माहट को महसूस किया, आप सुबह उठेंगे, आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखेंगे।